नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक, संघर्षों की परछाई में तपते सपने। गांव के उस पुराने पक्के मकान के बाहर बैठे रामनाथ और उसकी पत्नी सीता आज फिर अपनी तकदीर पर तरस खा रहे थे। चारों तरफ धूल उड़ती थी, मानो प्रकृति भी उनके दुखों में शामिल हो गई हो। ये वही रामनाथ था जिसने कभी अपने छोटे से खेत में मेहनत कर अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखे थे। सीता, जो गरीब घर की बेटी थी, उसने कभी सुख सुविधाओं का सपना नहीं देखा, मगर अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने का सपना जरूर संजोया था। रामनाथ और सीता की शादी को 25 साल हो चुके थे। उनकी 3 संतानें थीं, राहुल, अंशु और सबसे छोटी गुड़िया। राहुल सबसे बड़ा था, पढ़ाई में तेज और बुद्धिमान। अंशु भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन अक्सर खेलों में ही लगा रहता। गुड़िया, मासूम सी, हर वक्त मां की गोद में खेलती रहती थी। गांव में रोजगार की कमी और बढ़ते कर्ज के चलते रामनाथ ने मजदूरी का काम शुरू कर दिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर से निकलता और देर रात लौटता। उसके हाथों की लकीरें अब काम के बोझ से धुंधली पड़ चुकी थीं, मगर मन में उम्मीद थी कि शायद उसकी मेहनत से राहुल की पढ़ाई पूरी हो सके। सीता ने भी कई बार पड़ोसियों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया ताकि घर में खाने पीने की कमी न हो, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद कई रातें ऐसी आईं जब घर में एक भी दाना न था। राहुल और अंशु को बिना खाए सोना पड़ता। गुड़िया, जो अभी इतनी छोटी थीं, उसे सीता कभी कभी अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाने की कोशिश करती, मगर दूध भी तो कहां था। गांव के स्कूल में राहुल की पढ़ाई चल रही थी। अध्यापक भी जानते थे कि वह गरीब परिवार से है, मगर उसकी लगन देखकर उसकी मदद करते रहते। राहुल को पढ़ाई से बेहद लगाव था। किताबों में खोए रहने वाला वह बच्चा हमेशा से एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। वह जानता था कि अगर उसे अपने परिवार की स्थिति बदलनी है तो पढ़ाई ही उसका एकमात्र सहारा है। एक दिन रामनाथ काम से थका हारा घर आया। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह चिंता और निराशा दिख रही थी। उसने सीता से कहा, आज काम पर से निकाल दिया है। मालिक कहता है काम कम है और आदमी ज्यादा। अब कहां जाऊं? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। उस रात दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए। कर्ज के बोझ और बढ़ते खर्चों ने उनके सपनों को जैसे दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगले कुछ दिन रामनाथ ने इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसे कुछ न मिला। गांव में तो पहले ही बेरोजगारी का आलम था, फिर रामनाथ जैसे कई मजदूरों के लिए कोई भी ठोस काम नहीं था। एक दिन राहुल स्कूल से आया और अपने पिता के पास बैठा। बाबू, मैं नौकरी कर लूंगा, राहुल ने कहा। रामनाथ ने उसकी तरफ देखा। बेटा, अभी तेरी पढ़ाई का समय है, नौकरी करने का नहीं। पढ़ लिख कर ही कुछ बन पाएगा तू। राहुल के चेहरे पर संजीदगी थी। बाबू, मैं देखता हूं आप कितनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बचता। अगर मैं भी कुछ कमाऊं तो हमारी हालत सुधर सकती है। रामनाथ के अंदर संघर्ष चल रहा था। बेटे को काम पर भेजना, जिसका भविष्य अभी अंधेरे में भी साफ नजर आ रहा था, उसे गवारा न था, लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। राहुल ने अगले दिन से ही काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक छोटे से चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम मिला, जिससे घर में थोड़ा बहुत सहारा हो गया। अब अंशु भी साथ देने लगा, मगर राहुल की पढ़ाई छूटती जा रही थी। उधर सीता के स्वास्थ्य पर गरीबी ने भारी असर डाला था। कुपोषण और दिन भर की मेहनत ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, मगर वह किसी से कुछ कहने की बजाय बच्चों के लिए काम करती रही। कुछ समय बाद राहुल का मन अब भी पढ़ाई में अटका था। एक दिन उसने चाय की दुकान पर काम करते हुए एक आदमी को देखा जो पढ़ाई से जुड़ी बातें कर रहा था। उस आदमी ने राहुल से कहा, तू इतना तेज है, फिर ये काम क्यों कर रहा है? तुझे पढ़ना चाहिए। राहुल ने उस आदमी को अपनी मजबूरी बताई। आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरे पास आ जा, मैं तुझे ट्यूशन दिला दूंगा। शाम को थोड़ा वक्त निकालकर पढ़ाई कर लिया कर। राहुल को जैसे उम्मीद की नई किरण मिल गई।
उसने अगले दिन से उस आदमी के पास जाना शुरू कर दिया। वह दुकान पर काम करने के बाद देर रात तक पढ़ाई करता और फिर घर आकर सो जाता। मगर उसकी ये जिद्दी मेहनत उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी। धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हार। सीता अब अपनी बीमारियों से और कमजोर हो चुकी थी। उसके हाथों में अब ताकत नहीं थी कि वह घर का कोई भी काम कर सके। रामनाथ ने फिर से किसी तरह मजदूरी का काम पकड़ लिया था, मगर वह भी स्थायी न था। एक दिन अचानक राहुल घर आया और बताया कि उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया है। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था, मगर दाखिला मिलना एक बात थी और वहां जाकर पढ़ाई करना दूसरी। रामनाथ ने ठंडी सांस ली और बोला, बेटा, मैं तुझे शहर कैसे भेजूंगा? हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबू, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन पढ़ाई जरूर करूंगा। आप देखना, एक दिन हम सबकी हालत बदल जाएगी। रामनाथ ने अपने बेटे की आंखों में वह जुनून देखा जो शायद उसे भी कभी अपने सपनों के लिए था। उसने एक ठान लिया। वह गांव के जमींदार से कर्ज मांगने गया। जमींदार ने ब्याज पर पैसा तो दे दिया, मगर उसकी शर्तें बहुत सख्त थीं। रामनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे कर्ज ले लिया। अब उसे बस अपने बेटे पर भरोसा था। राहुल अब शहर जा चुका था। वहां उसने एक छोटी सी जगह पर रहना शुरू किया और साथ ही ट्यूशन भी पढ़ाने लगा ताकि अपना खर्चा निकाल सके। वह दिन रात मेहनत करता और पढ़ाई में डूबा रहता। उधर गांव में रामनाथ और सीता अपनी बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पा रहे थे। अंशु अब गांव में ही रहकर कुछ छोटे मोटे काम करने लगा था ताकि परिवार का पेट भर सके। गुड़िया अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, मगर उसकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई थी। सीता की हालत और बिगड़ गई, मगर वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। राहुल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी ढूंढ ली। उसने सोचा था कि वह जितना जल्दी कमा सके उतना जल्दी अपने घर की हालत सुधार सकेगा, और आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह पहला वेतन पाकर अपने गांव आया। वह दिन रामनाथ और सीता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। घर में सालों बाद खुशियां लौटीं। राहुल ने अपनी मां को कहा, मां, अब मैं कमा रहा हूं, अब तुम आराम करो। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल न पाई, बस अपने बेटे को गले लगा लिया। रामनाथ ने भी अपनी आंखों में गर्व के आंसू छुपाने की कोशिश की। राहुल ने धीरे धीरे अपनी मेहनत से परिवार की स्थिति को सुधारा। उसने अपनी बहन गुड़िया की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और अंशु को भी शहर में एक अच्छी नौकरी दिलाई। रामनाथ अब बुजुर्ग हो चला था, मगर उसकी आंखों में अब संतोष था। सीता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया था, क्योंकि अब वह बिना किसी चिंता के रह सकती थी। राहुल ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। गरीबी के अंधेरे में उसके परिवार के सपनों की जोत कभी बुझने नहीं दी। राहुल अब एक सम्मानित नौकरी में था और उसका परिवार धीरे धीरे गरीबी की बेड़ियों से बाहर निकल रहा था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को तो बदल दिया था, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उसके दिल को कचोट रही थी, उसके माता पिता का कष्ट। रामनाथ और सीता ने अपनी पूरी जिंदगी अभावों में बिताई थी। दोनों ने अपनी इच्छाओं और जरूरतों को हमेशा बच्चों के लिए त्याग दिया था। राहुल यह सब देखता था और हर बार सोचता कि उन्हें और बेहतर जीवन देना चाहिए, लेकिन उन्हें शहरी चकाचौंध से दूर गांव की मिट्टी से लगाव था। एक दिन राहुल ने अपने माता पिता को शहर लाने का विचार किया। उसने सोचा, अब मैं अपने माता पिता को वो सब दूंगा जो उन्होंने कभी नहीं पाया। उन्हें आराम और सम्मान की जिंदगी जीने का हक है। वह जब गांव पहुंचा तो रामनाथ और सीता उसे देखकर बेहद खुश हुए। वह जैसे ही घर में घुसा, सीता ने उसे प्यार से गले लगाया और रामनाथ ने अपनी आंखों में गर्व का आंसू छुपाने की कोशिश की। राहुल ने एक शाम घर में सबको बैठाया और कहा, बाबू, मां, अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ शहर में रहें। वहां आपके लिए अच्छा घर है, अच्छे डॉक्टर हैं और आप आराम से रह सकेंगे। रामनाथ ने थोड़ा चुप रहकर कहा, बेटा, तेरी ये बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इस गांव की मिट्टी से ही हमारी पहचान है। हम यहीं पले बढ़े हैं, यहीं खुश हैं। राहुल के दिल को धक्का लगा।
लेकिन उसने अपने माता पिता की इच्छा को समझा। राहुल ने फैसला किया कि अगर उसके माता पिता शहर नहीं आना चाहते तो वह गांव में ही उनके लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करेगा। उसने गांव में एक अच्छा पक्का मकान बनवाया जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं थीं। सीता के इलाज के लिए पास के शहर से डॉक्टर बुलवाता था। अब रामनाथ और सीता आराम से रह रहे थे। गांव के लोग भी रामनाथ को सम्मान की नजरों से देखते थे। एक समय जो लोग उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी तारीफ करते थे। राहुल ने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवाया ताकि गांव के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकें। उसने यह काम इसलिए किया क्योंकि उसे याद था कि उसके समय में गांव में किताबों और सुविधाओं की कमी के कारण उसे कितना संघर्ष करना पड़ा था। समय के साथ राहुल ने अपने भाई अंशु और बहन गुड़िया की भी जिंदगी संवार दी। अंशु अब शहर में एक सम्मानजनक नौकरी कर रहा था और गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। रामनाथ और सीता अब अपने बच्चों की सफलता देखकर संतोष महसूस करते थे। उनकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो चुके थे और वे अब इस बात से खुश थे कि उनके बच्चे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। राहुल ने अपने परिवार को गरीबी के अंधकार से निकालकर एक नई रोशनी में ला खड़ा किया था। उसकी मेहनत, संघर्ष और अपने माता पिता के प्रति समर्पण ने उसे जीवन में वह सम्मान दिलाया जो हर इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है। गांव की मिट्टी में अभी भी रामनाथ और सीता की साधारण जिंदगी चल रही थी, मगर अब उसमें एक गरिमा थी, एक आत्मसम्मान था। राहुल के संघर्षों ने उनके परिवार को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने माता पिता के लिए वह कर दिखाया जिसकी वे हकदार थे। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर रामनाथ और सीता की संघर्ष भरी जिंदगी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अगर परिवार एकजुट होकर मेहनत करे तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। गरीबी और अभावों के बादल कितने भी घने हों, अगर सपने सच्चे और इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। राहुल की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन लाखों गरीब माँ बाप की भी कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी और अपने संघर्षों के बादल के पीछे छुपे सूरज की रोशनी का इंतजार किया।